नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस दूसरे वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट निकल कर आ रही है यस बैंक को लेकर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में 3-4 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबा मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाद बाकी सारा चीज़ तो आप जानते ही हैं। लेकिन जो अपडेट आ रहे हैं उसको बस मैं आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस खबर की बात की जा रही है, यस बैंक्स इंसॉल्वेंसी पिटीशन अगेंस्ट रेडियस इंफ्रा एडमिटेड। तो देखिए ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि रेडियस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक रियल इस्टेट की कंपनी है, उसने भी बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट किया है यस बैंक के जो भी लोन लिया था उस पर। तो यहाँ पर मुंबई बेंच की तरफ से एक अच्छी खबर, सफलता है यस बैंक के लिए। मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको कि शॉर्ट में NCLT भी कहते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है जो कि प्ली दाखिल किया गया था यस बैंक के द्वारा टू इनिशिएट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रियल इस्टेट डेवलपर रेडियस इंफ्रा। तो रेडियस इंफ्रा जो कि एक समय में लोन लिया था यस बैंक से और उसको डिफ़ॉल्ट कर गया, और अब यहाँ पर रिकवरी तो करनी है। तो रिकवरी के लिए प्ली दाखिल की थी यस बैंक ने NCLT के पास कि इसका बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ चालू किया जाए। तो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को एडमिट कर लिया है, इसके अपील को स्वीकार, जो प्ली दाखिल की गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 700 करोड़ ऑफ टर्म लोन एडवांस बाय द प्राइवेट लेंडर। तो बहुत बड़ी देख सकते हैं कि छोटी मोटी रकम नहीं है। 700 करोड़ का जो रकम है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, और इतनी बड़ी जो अमाउंट है उसकी अब रिकवरी कहीं ना कहीं होते हुए हमें नज़र आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 500 करोड़ का जो लोन दिया था वह मैग्नम सॉल्यूशंस को दिया था, और 300 करोड़ का लोन दिया था रघु लीला बिल्डर्स को। तो ये दोनों कंपनियों को लोन दिया था, और इसकी जो गारंटी कौन रखा था, तो गारंटी था रेडियस, ठीक है, जिसके खिलाफ यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू होंगी। तो उन्होंने ही गारंटी ली थी, और इन दोनों कंपनियों को ये पैसे दिए गए थे। 500 करोड़ में से 283 करोड़ जो था उसे डिसबर्स्ड किया गया था, वापस किया गया था। लेकिन बाकी का जो पेमेंट था या फिर इंटरेस्ट था, लगातार दोनों ही कंपनियाँ उसका पे आउट करने में असफल रही थी। यहाँ देख सकते हैं कि 322 करोड़ जो था वह ई-कॉमर्स कंपनी मैग्नम सही है, और 377 करोड़ जो है रघु लीला, ये रियल इस्टेट की कंपनी है। तो इन दोनों को मिलाकर देख ले तो 600 लगभग यहाँ पर 700 करोड़ का जो डिफ़ॉल्ट है वह इन दोनों कंपनियों ने मिलकर किया था। तो अब जो प्रोसीडिंग्स है वह चालू हो जाएंगी, और समय लगेगा, नो डाउट कि समय लगेगा। लेकिन हमेशा से मैं आप लोगों को जिस तरह से बताते आया हूँ कि जो भी इसके रिकवरी होती है वह आपको कहाँ दिखती है, तो क्वार्टर के नतीजों में आते हैं। जब भी आपने अभी भी देखा होगा कि अभी हाल में जो Q4 के नतीजे आए थे उसमें NPA में कमी आई थी, ठीक है, स्लिपेज में कमी आई थी, NPA जो बैड लोन्स थे उसमें कमी आई थी। तो वो सब कमी कहाँ से आती है, तो ये जो रिकवरी होती है ये आगे चल के इसके क्वार्टर में आपको देखने को मिलते हैं। फिर से आने वाले क्वार्टर में आपको NPA कम होता हुआ नज़र आएगा, बैड लोन्स कम होते नज़र आएंगे, स्लिपेज कम होते नज़र आएंगे। तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको इन सभी खबरों के कारण ही देखने को मिलता है। अब इसकी प्रोसीडिंग्स होगी तो 700 करोड़ का डिफ़ॉल्ट था, तो अब जिस तरह से होता है, यदि रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो अच्छा खासा रिकवरी होगा। यदि कोई नहीं मिलता है तो उसके बाद इसका सोल्ड आउट हो जाएगा, बिल्कुल सारा एसेट्स की नीलामी होगी, तो उससे कुछ कम रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी तो होगी ही। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है यस बैंक के लिए कि लगातार जो प्रयास कर रही है यस बैंक अपने रिकवरी के लिए, उसको कामयाबी मिल रही है। और ये फैक्ट है, ये प्रूफ है, हमें इसके क्वार्टर के नतीजों में देखने को भी